पिछले 2 दिनों से लापता युवक का शव गुरुवार की सुबह मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान बोखरा थाना क्षेत्र के बनौल पंचायत के छोटी धर्मपुर गांव निवासी मोहम्मद इरशाद के 27 वर्षीय पुत्र मोहम्मद जमालुद्दीन सिद्दीकी उर्फ मिस्टर के रूप में हुई है। वह 25 नवंबर को शाम 6:30 बजे से लापता था। परिजनों की काफी खोजबीन के बाद पता नहीं चलने पर इसकी सूचना बोखरा थाने को दी गई। आपको बता दें कि ये युवक सीतामढ़ी जिले के बोखरा थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव से पिछले 2 दिनों से लापता था। मिस्टर का शव गुरुवार की सुबह सिंघाचौड़ी पंचायत के थरुहट मुशहरी टोल से पश्चिम घुंघारी घाट नदी किनारे कुंभी से ढका हुआ मिला। शव के मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं उसका स्प्लेंडर बाइक नदी के बीच कुंभी से ढका हुआ मिला। शव को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि गोली मारकर हत्या करने के बाद शव को नदी किनारे फेंका गया है। मिली जानकारी के अनुसार उसे 2 गोली मारी गई है, एक गोली सीने में जबकि एक गोली गर्दन में मारी गई है। सूचना मिलने पर बोखरा थाने की पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुपड़ी पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी सुनीता कुमारी भी घटनास्थल पहुंची। सर, तो अभी जो ये हुआ है, अभी सम्राट चौधरी जी बोल रहे थे कि अगर कोई अपराधी करेगा तो उसको जो है उसके घर को बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। क्या आप कार्रवाई करेंगे? दोषी जाएगा तो तुरंत करेंगे हम। तुरंत अभी इनको खाली अंगुली उठाए संदेह की हम तुरंत अरेस्ट कर दिए हैं। तो कब तक बुलडोजर चलने का? सामने बात आ रही है कि एक महिला को छोड़ दिया गया है। निर्मला देवी जो बताया जाता है भोलू की माँ है, उसको अभी बोले हम इनसे बात किए तो तुरंत। बजरंगी की भी माँ, बजरंगी की माँ, बजरंगी की माँ, उसकी बीवी। और घर पे बुलडोजर कब तक चल जाएगा सर, अगर कंफर्म होता है तो? अजीत कुमार प्रोसेस है उसके। भोलू अजीत कुमार, वो असल मुजरिम, वो भोलू ही ला के मारा है उसको। अगर प्रावधान है तो चल पाएगा। हाँ, क्यों नहीं चलेगा? बात सामने आ रही है कि एक गिरफ्तार करके छोड़ दिए हैं क्योंकि महिला को। नहीं, उन लोग को ये संदेह व्यक्त किए थे, जो मृतक के चचा जी के संदेह व्यक्त किए थे। नहीं, संदेह नहीं। देखिए उसको वो तो लेकर ही आए थे। उसका हालत खराब था इसलिए छोड़े हैं वो, लेकिन कहें कि कल को फिर उसको गिरफ्तार कर लेंगे। अभी गिरफ्तार हो गया अभी। आप उसको भी गिरफ्तार कीजिए ना, हटाइए उसको, आप थाना भेजिए, अभी गिरफ्तार कीजिए, थाना भेजिए उसको, वही पूछताछ। अभी जो घटना घटी है इसमें क्या है? एक आदमी लेकिन वो कौन थे और क्या था? इस घटना में हमारे बेटा भतीजा क्या कहते हैं जमालुद्दीन मिस्टर को 6 बजे शाम को 25 तारीख को ले गया वो भोलू, अजीत कुमार भोलू, जिसके बाप का नाम गजेंद्र है, और उसकी मौसी, वो दोनों उठाकर बुलाकर ले गया। उसके बाद कहाँ के रहने वाले थे? सब बुधनगड़ा पत्रों का रहने वाले हैं। और वहाँ ले गया और उसको मार दिया जान से, मारकर और उसको फेंक दिया, परसों ही फेंक दिया। लेकिन आज क्या कहते हैं उसकी ये मिली है, तो आज आकर के प्रशासन यहाँ आया, लेकिन प्रशासन ने उसको गिरफ्तार भी किया था एक को। फिर रात में उसकी तबीयत खराब में छोड़ा है, लेकिन फिर उसको गिरफ्तार करना होगा। उनका पूरा घर संलिप्त है उसमें। ले जाने का कारण क्या हो सकता है? क्या संदेह क्या व्यक्त करते हैं आप? संदेह वो क्या कहते हैं कि ये नहीं कह सकते क्या संदेह है इसका, कोई ये नहीं है। उसको क्या कहते हैं कि आई बुला के ले गई। अब उसकी आपसी क्या दुश्मनी थी नहीं थी ये हमको मालूम नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि क्या कहते हैं कातिल गिरफ्तार हो, सारे का सारा जिसमें संलिप्त है उसमें। एक आदमी का काम नहीं है, कम से कम 8-10 आदमी का काम है उसमें मारने का। हफ्ता भर में ये दूसरी घटना है आपके यहाँ। हफ्ता भर में ये दूसरी घटना है। ये घटना अभी जस्ट पहले जो सरफा पुल पे गोली मारा था, उसके जस्ट बाद ये घटना घटी। इसको किस तरीके से देखते हैं? ठीक है, प्रशासन को चाक चौबंद रहना होगा। बगैर प्रशासन के चाक चौबंद रहने के कुछ नहीं होने वाला है, और क्राइम को रोकना होगा। आप प्रखंड प्रमुख हैं, किस तरह से देखते हैं ऐसी घटना को? काफ़ी जघन्य हत्या करके फेंक दिया गया है, और इस बोखरा प्रखंड ही नहीं सीतामढ़ी जिला के लिए बहुत दर्दनाक घटना है। बहुत मिलनसार और वार्ड सदस्य में भी थे, और एक जनप्रतिनिधि का जाना अपराधियों में कहीं न कहीं ज़्यादा हौसला बढ़ गया है। लेकिन आने वाले दिनों में जो सरकार इस पर एक्शन ले रही है, और हमें लगता है कि बहुत जल्द जो भी दोषी होंगे उनके घर पर बुलडोजर चलेगा। और आप लोग यही मीडिया बंधु, इस केस में अभी गिरफ्तारी भी हुई है, और हमें लगता है कि बोखरा प्रखंड में अभी लगातार कुछ घटनाएं घट रही है। ये बहुत चिंता का विषय है। हम थाना प्रभारी महोदय और डीएसपी मैडम से ही बात करते हैं। परसों एसपी साहब से ही बात हुई थी। खास करके बोखरा थाना
में अपराधियों पर जो खौफ पैदा करना है, उसके लिए उन लोगों को सजग होकर काम करना होगा। और सभी जनप्रतिनिधि आम आवाम से हम गुजारिश करते हैं कि इस केस को सही दिशा में जाने दीजिए। सभी लोग, दोषी लोग बचेंगे नहीं और निर्दोष फंसेंगे भी नहीं। इसलिए दोषी जो भी होगा सलाखों के पीछे होगा। थाना प्रभारी महोदय अभी बोले भी हैं और हमें लगता है कि बहुत जल्द, चूँकि अभी डीएसपी मैडम भी पहुंच रही हैं और बोखरा थाना खास करके इस पर सभी लोगों को सजग होकर हम लोग काम करें। सारे जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं कि इस तरह की अगर घटना की पुनरावृत्ति अगर होती है भविष्य में तो टोटल उंगली हमारे थाना प्रभारी महोदय पर भी जाएगी। इसलिए हम भी इनको आगाह करना चाहते हैं कि इस तरह की घटना ना हो। आपके द्वारा इतना खौफ पैदा कर दिया जाए कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाए, एक छीट-फूट घटना भी नहीं हो और वह अपराधी यहाँ से भाग जाएगा। बिहार छोड़ के उसको भागना होगा, चाहे जहाँ भी होगा। अब उस तरह की शासन नहीं है। नई सरकार बनी है, नया विभाग मिला है आदरणीय माननीय सम्राट चौधरी जी को, और उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने जो एक्शन मूड में आया है, खास करके इस बोखरा प्रखंड पर भी एक्शन मूड दिखा दीजिए। धरातल पे लागू हो गया वो एक्शन? लागू वही, चूँकि अभी चूँकि केस अभी इन्वेस्टिगेशन में है, वह दोषी नहीं बचेगा। चाहे जहां भी होगा, हम सभी जनप्रतिनिधि और प्रशासन मिलकर उसको खोज निकालने का काम करेंगे। बहुत दुखद घटना है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। खास करके हम ये कहना चाहते हैं कि जब से ये प्रभारी जी आए हैं यहाँ बोखरा में कोई कानून व्यवस्था नहीं है और ये प्रभारी जी किसी का सुनते भी नहीं है, ठीक है। और इस तरह का डेली होता है। सरफापुर पर हो गया घटना, यहाँ हो गया, चोरी चमारी बढ़ गया है दुनिया भर का। हम सरकार से मांग करते हैं, खास करके सम्राट चौधरी जी से मांग करते हैं कि यहाँ के थाना प्रभारी को बदले और यहाँ जो एकदम उग्र बोखरा प्रखंड बोखरा थाना में वैसे थाना प्रभारी का जरूरत है जो रात दिन एक करके ऐसे अपराधी जो हैं, जो अपराध करते हैं, उनके घर पर छापा मारे, बुलडोजर चलाए, रात दिन आराम नहीं करे, वैसे थाना प्रभारी का यहाँ जरूरी है। क्योंकि घटना लगातार बढ़ रहा है, कभी चोरी कहीं हो रहा है, कहीं डकैती हो रहा है, तो कहीं ये गोली मारा जा रहा है, मर्डर करके फेंक दिया जा रहा है। और सुने हैं, जैसा हमको पता नहीं था, हम सुने हैं कि अपराधी को ले गया पकड़ के वहाँ से छोड़ दिया कल है। ये क्या मैटर है भाई, क्यों छोड़ दिया उसको? तो हम सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ जब तक वरीय पदाधिकारी नहीं आएंगे, यहाँ डॉग नहीं आएगा पकड़ने वाला, तब तक हम लोग नहीं बैठेंगे चैन से। धरना देना होगा, धरना भी देंगे। और लास्ट में हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जा रहा थाना प्रभारी के द्वारा। हाँ, सही बात है। यहाँ सिर्फ गाड़ी चेक होता है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। अगर ये होता तो इतना बड़ा घटना नहीं होता। ये 3 दिन पहले से चल रहा है कि भाई ये गायब है। थाना प्रभारी जी कहाँ थे, कहाँ सोए हुए थे, क्यों नहीं खोजा गया? 3 दिन में दूसरा घटना है। 3 दिन के अंदर में दूसरा घटना है। एक घटना पुल पर गोली मारा गया था और दूसरा घटना है 3 दिन के अंदर में सिर्फ बस। जस्ट बगल में बनौल पंचायत के ये वार्ड सदस्य थे, उनके द्वारा ये घटना उनको मार दिया गया है और वो सिंगा चोरी पंचायत में ला करके फेंका गया और बगल के ही है। और ये सरेह में फेंकना, ये कहाँ तक उचित है और कहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है लोग? ये क्या है, आपराधिक संरक्षण बढ़ रहा है क्या इसमें? ये तो बहुत गलत है कि ये तो जघन्य अपराध हुआ है और इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। और ये जो प्रायः देखा जाता है कि परसों भी 4-5 दिन पहले भी उखरा पुल पर फेंक दिया गया था, गोली मार दिया था। और ये लगातार होता जा रहा है ये घटना, ये जघन्य अपराध है। और प्रशासन से हम लोग चाहेंगे कि इस पर थोड़ा सा चुस्ती ला करके अति कीजिए, नहीं तो अपराधियों का मनोबल ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस तरह के आए दिन घटना होती रहेगी। क्या कहिएगा, युवा है, युवा की हत्या हुई और जिला परिषद के सदस्य हैं आप? ये हादसा बहुत दर्दनाक है सबसे है और हम लोगों के लिए बहुत गम का दिन है आज। खास करके मेरे लिए, वो मेरा भाई था छोटा और काफ़ी वक्त हम लोग साथ में गुजारे हैं। बोखरा प्रखंड में इस तरीके का हम लोगों को उम्मीद नहीं था कि इस तरीके का भी घटना घट सकता है। हमको तो बोलने में भी कुछ बन नहीं रहा है, लेकिन यही कहेंगे कि अपराधी इतना बढ़ चुका है बोखरा प्रखंड में कि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। थाना प्रभारी साहब को हम 10-10 बार कॉल भी करते हैं, एक बार वो आदमी फ़ोन तक नहीं उठाता है। हम जिला परिषद के सदस्य हैं,
पूरे प्रखंड में घूमते हैं, पूरा जिला में घूमते हैं, और मेरा जब फ़ोन नहीं उठता हो, मेरा काम नहीं होता हो, और जब हम बताते हैं तो नहीं होता है, तो आम लोगों का कैसे होगा? आम लोगों का वो कैसे फ़ोन उठाएंगे? आम लोगों का कैसे? वही इसी छोटी छोटी बात को लेकर के बड़ी बात होती। देखिए कितना बड़ा हादसा हो गया, आज हमारा भाई गुजर गया। एक सामाजिक लड़का था, वार्ड सदस्य था, गांव में, पूरे गांव में एक एक लोग उनको प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, पूरा प्रखंड चाहता था। इतनी बड़ी घटना घट गई। हम तो यही कहेंगे कि प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है, जो इतना बड़ा घटना घट चुका है। मालूम चला हमको जानकारी ये भी मिला कि एक महिला को थाना प्रभारी अरेस्ट किए, अरेस्ट करने के बाद फिर क्यों छोड़ दिया? ये भी बात है, छोड़ना तो नहीं चाहिए। मालूम जब किडनैपर है या आरोपी है तो उसको छोड़ने का क्या सवाल बनता है? उस टाइप के लोगों को तो जेल भेजना है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं कि उनके जो परिजन हैं, उनके गार्जियन हैं, उन लोगों को सही इंसाफ मिल जाए। हम लोग उसमें मदद करें बढ़ चढ़ करके और इंसाफ दिलाए। और नए सरकार बनने के बाद आप लोग देख सकते हैं किस तरीके का माहौल बन चुका है। रात दिन कहीं ना कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो असर दिख ही रहा है कितना अच्छा सरकार बना है, कितना अच्छा चल रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारा भाई, हमारा दोस्त को इंसाफ मिले, हमारे घर के लोगों को इंसाफ मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए। जो मारा है, जो दोषी है, उसको एक एक करके घर को घेराबंदी कर करके बुलडोजर, सम्राट चौधरी जी कहते कि बुलडोजर चलाएंगे तो चलाएं, अब चलवाएं। हम तो देखना चाहते हैं कि प्रशासन के माध्यम से चलता कब है,